गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ हृदय की सच्चाई से, जिसने शुरू से लेकर के आज के दिन तक मुझे, आपको, हम सबको संभाला है, आत्मा प्राण दे से भला चंगा रखा है, जीवित रखा है और आगे भी संभाले रहेंगे और जीवित रखेंगे। आमीन। आज का वचन बहुत पावरफुल है, जीवन बदल देने वाला आज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने आज हम सब के जीवन में, संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में भरपूरी से आशीष देने के लिए, आँख खोलने के लिए अपना सत्य वचन दिया है। मैं समझता हूँ कि जो आज वचन सुनेंगे वे अपने जीवन में भारी विनाश और विपत्ति से बच जाएंगे और एक खुशहाल जीवन जिएंगे, क्योंकि संसार में सदियों से एक रहस्यमय बातों पर पर्दा लगी थी और वो पर्दा लगाने वाला था शैतान, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ा, समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, या मनुष्य की प्रवृत्ति ही ऐसा है। उन पर मन ध्यान न लगाते हुए लोग आगे बढ़ते गए और वह सब काम करते गए जो मनुष्य की दृष्टि में और ईश्वर के दृष्टि में महापाप और घृणात्मक है, जिस कारण से विनाश और विपत्ति आती है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि मेरे मन में सवाल था कि मनुष्य जो बेविचार और परस्त्रीगमन और वेश्यावृत्ति करते हैं, ये क्यों करते हैं और इसका कारण क्या है जो ये करते हैं। जबकि परमेश्वर ने मनुष्य को जोड़ा करके बनाया है, नर और नारी करके बनाया है। उत्पत्ति 5 और 1 और 2 आयत में आप पढ़ लीजिएगा। बाइबल अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, अगर बाइबल नहीं है आपके पास तो बाइबल डाउनलोड करें और ज़रूर परमेश्वर के सत्य वचन को पढ़ें, ताकि आपका मन खोले, आँख खोले, कान खोले, दिल खोले, दिमाग खोले और जबान खुले और परमेश्वर को अधिक का अधिक धन्यवाद कर सके कि परमेश्वर आपकी भलाई के लिए क्या कुछ नहीं सोचता है, चाहता है और करता है और करते आ रहा है। और यदि हमारा मन नहीं खुलेगा, आँख नहीं खुलेगा, कान नहीं खुलेगा, दिल नहीं खुलेगा, दिमाग नहीं खुलेगा और जबान नहीं खुलेगा, तो हम अंधकार में भटकते रहेंगे, ठोकर खाते रहेंगे, लुटते रहेंगे, बर्बाद होते रहेंगे और नाश होते रहेंगे। तो परमेश्वर हमको, आपको, जगत के, संसार के सभी प्राणियों को बचाना चाहता है, हम सब के जीवन में भलाई करना चाहता है। वो भला परमेश्वर है। चलिए तो जो मेरे मन में जो सवाल था, परमेश्वर ने आज अपने सत्य वचन से मेरे मन की सवालों को जवाब दिया है कि ये जो लोग बेविचार करते हैं, परस्त्रीगमन करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, वो क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है। तो वचन में जाने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना कर लेते हैं, छोटा सा बिल्कुल। सर्वशक्तिमान पिता, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, मैं धन मसीह आपका दास और जितने भी भाई बहन बच्चे लोग इस वीडियो को देखते हैं, प्रभु सब के सब मिलकर आपके चरणों में आते हैं
प्रभु यीशु के नाम से। होने दे महान परमेश्वर कि आज का जो वीडियो है ये 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ों अरबों खरबों लोगों तक पहुँचे, ताकि लोग वहाँ पाप करने से बच जाए, शैतान की जाल और चाल और कार्य से बच जाए, विनाश से बच जाए, विपत्ति से बच जाए, प्रभु यीशु के नाम से। आपके हाथों में सौंपते हैं अपने आप को, प्रत्येक वीडियो देखने वाले भाई बहन बच्चों को, और आपके लहू में छुपाते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता एकमात्र जीवित अद्वित परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। तो चलिए देखते हैं कि लोग जो व्यभिचार करते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं, ये क्यों करते हैं और किस कारण करते हैं, इसके पीछे कौन है, इसको करवाने वाला कौन है। होशे 4 अध्याय 11 और 12, मैं आपको 14 आयत तक पढ़ के सुनाऊंगा। वेश्यागमन और दाख मधु और ताज़ा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। जब बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर कुछ ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो ये सब जो क्या करते हैं, देखिए, वेश्यागमन और दाख मधु और ताज़ा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, क्योंकि छिनाला कराने वाली, सुनिए ध्यान से, बहुत बड़ी गहरी रहस्यमय बात है। क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता को छोड़कर छिनाला करते हैं। तो एक छिनाला कराने वाली आत्मा होती है जो लोगों को क्या है, छिनार बना देता है। समझ रहे हैं? छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है। तो छिनाला कराने वाली आत्मा क्या है? विशेष करके जवान बेटियों को और पुरुषों को भी, जो 50, 55, 60 के हैं, उनको भी बहकाता है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। जब छिनाला कराने वाले की आत्मा के बहकाव में आ जाता है तो क्या है, परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर के अधीन न रह करके, परमेश्वर को छोड़ करके क्या करते हैं, छिनाला करते हैं। और ये आज सारी दुनिया में देखी जा रही है कि क्या जवान और क्या पुरुष जो 55, 60, 55, 50, 55 के हैं, 45, 55, 50 के हैं, और जो जवान लड़के हैं, लड़कियां हैं, चाहे वो 20 साल का हो या 25 का हो या 30 का हो या 35 का हो या 40 का, जो भी हो, ये देख लीजिए कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसके पीछे मैं उनको दोष नहीं लगा रहा हूँ, किसी भाई बहन बच्चों को दोष नहीं लगा रहा हूँ, मैं उनके तरफ कोई बुरी सोच नहीं रख रहा हूँ, कोई विचार नहीं रख रहा हूँ, और न ही तो उनके ऊपर मैं उंगली उठा रहा हूँ। बस ये है कि मेरे मन में जो सवाल थी कि जो संसार में जो लोग करते हैं इस प्रकार से, बेविचार, परस्त्री गमन, वेश्यावृत्ति, ये सब जो क्यों करते थे, तो परमेश्वर ने हमें उत्तर दिया कि देख, इसके पीछे एक छिनाला कराने वाली आत्मा है, जो बहकाया जाता है, मनुष्य को भरमाया जाता है, भरम की आत्मा, छिनाला कराने वाली भरम की आत्मा, बहकाने वाली आत्मा क्या करता है, मनुष्य को बहका देता है, भरमा देता है। परमेश्वर की अधीनता में ना तो बेटे बेटियां ना अपने माता पिता के अधीनता में रहते हैं और ना ही परमेश्वर की अधीनता में रहते हैं, और फिर माँ बाप को छोड़ करके, परमेश्वर को छोड़ करके छिनाला करते हैं। और आगे ध्यान से सुनिए,
क्योंकि छिनाला छिनाला कराने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है और वे अपने परमेश्वर की अधीनता छोड़कर छिनाला करते हैं। बांज बांज चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ों की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। तो देखिए, लोग कहाँ जाते हैं? बांज चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया, जिसको सरल भाषा स्वाभाविक भाषा में आज क्या बोलते हैं लोग? पार्क। कहाँ जा रहे हैं? पार्क जा रहे हैं। आज के समय में देखा जा रहा है, जितने भी है बेविचार करने वाले, पर स्त्री गमन करने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले, सब कहाँ मिलते हैं? पार्क में। और नाम तो पार्क है, और पेड़ के नीचे झाड़ियों में छुप करके वहाँ देखिए उन लोगों का, भाई शरीफ लोग भी जाते हैं पार्क घूमने। शरीफ लोगों को क्या पता कि भाई पेड़ के नीचे झाड़ियों में क्या हो रहा। तो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं? छिनाला कराने वाली आत्मा के बस में होकर, बहकाए जाकर, भरमाए जाकर, भटकाए जाकर के वो पेड़ के नीचे झाड़ियों में कुछ करते रहते हैं, बेविचार करते रहते हैं। तो एक आत्मा है, ये एक दुष्ट आत्मा है, एक शैतान की आत्मा है, छिनाला कराने वाली आत्मा। लोग सोचते हैं, लड़का लड़की सोचते हैं कि भाई मैं तो एक दूसरे से प्रेम करता हूँ, एक दूसरे से लव करता हूँ, पर ये लव नहीं है, एक विचार है दुष्ट आत्मा की, छिनाला कराने वाली आत्मा की, जो उसके मन में विचारों में डाला जाता है। और बाइबल में लिखा है, जहाँ मन जाता है वहीं आदमी जाता है। और लिखा है, बांज चिनार और छोटे बांज वृक्षों की छाया अच्छी होती है, इसलिए वे उनके नीचे और पहाड़ की चोटियों पर यज्ञ करते और टीलों पर धूप जलाते हैं। जब उनको डिस्टर्ब होता है, पेड़ के नीचे झाड़ियों में डिस्टर्ब होता है, तो ये कहाँ चले जाते हैं? पहाड़ के टीलों पर। किस नाम से? यज्ञ करने, धूप जलाने, और पहाड़, ताकि वहाँ पे कोई हमें देख ना सके। तो जाते हैं, कुछ कपड़े भी पहन लेते हैं, काले नीले पीले पहन लेते हैं, और चले जाते हैं टीलों पर। और नाम के लिए क्या है? यज्ञ करते हैं, दीप जलाते हैं, और दूसरे यज्ञ भी करते हैं, वहीं पर दीप भी जलाते हैं। परमेश्वर इन चीज़ों को देख रहा है। अरे जिस पहाड़ को, टीलों को परमेश्वर ने बनाया, क्या वो देखता नहीं? सारी पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि मनुष्य की संतान पे लगी और बनी रहती है। तो क्या है? पहाड़ के टीलों पे जाकर यज्ञ करते हैं और दीप जलाते हैं। कौन सी यज्ञ और कौन सी दीप जलाते हैं, समझ लीजिए। तो मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाऊं। इस कारण तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारी बहुएं बेविचारनी हो गई है। जब तुम्हारी बेटियां छिनाला और तुम्हारे बहुएं बेविचार करे, तब मैं उनको दंड न दूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं कि जब ऐसा ये करे तो मैं उनको दंड नहीं दूंगा, क्योंकि पुरुष आप ही वेश्याओं के साथ एकांत में जाते हैं। कहाँ?
पेड़ के नीचे, झाड़ियों के नीचे, पहाड़ के टीलों पर यज्ञ और धूप जलाने के लिए, दीप जलाने के लिए एकांत में जाते और देवदासियों के साथी होकर यज्ञ करते हैं, और वे लोग समझ नहीं रखते वे नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर नष्ट नहीं करेगा, ये इन कामों से अपने आप को नष्ट हो जाएंगे। और 18 और 19 आयत में लिखा है, वे जब दाख मधु पी चुके हैं तब वेश्यागमन में लग जाते हैं। जब दाख मधु पी चुकते हैं तब वेश्यागमन में लग जाते हैं। उनके प्रधान लोग निरादर होने से अधिक प्रीति रखते हैं। आंधी उनको अपने पंखों में बांधकर उड़ा ले जाएगी और उनके बलिदानों के कारण उनकी आशा टूट जाएगी। अब नीचे प्रधान दान के भी बातें हैं, तो इसमें भी एक बहुत बड़ी लंबी बातें हैं जिसको मैं अभी संक्षेप में इसको रखूँगा। प्रधान मीन्स होते हैं कि जैसे देश देश में बहुत सारे ऐसे देश में, राज्य में ऐसे प्रधान होते हैं जो राज्य मंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कुछ ये सब बातें हैं जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है, और ये छूट भी देते हैं, इन कामों के लिए छूट भी देते हैं। कोई कानून लागू नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ बातें हैं। तो चलिए हम उसको अभी आगे उसमें नहीं जाएंगे हम, और थोड़ा जल्दी चलेंगे कि वजन बहुत ज़्यादा है। तो बात यहाँ पर यह है कि छिनाला कराने वाली आत्मा इसके पीछे काम करती है, जो मनुष्य को बहकाता है, भटकाता है, भरमाता है और अपने चाल में फंसा करके लोगों से बेविचार, परस्त्री गमन और वेश्यावृत्ति करने की जो है प्रभाव डालती है। होशे 5 का 4 आयत में लिखा है, उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा उनमें रहती है। देखिए, जो मनुष्य करता है उन्हें परमेश्वर की ओर फिरने नहीं देते। ऐसे काम करने से परमेश्वर के लोग जो है नहीं फिरते। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की अधीनता में न रह करके क्या है, छिनाला कराने वाली आत्मा उनमें रहती है, जो ऐसे काम करते हैं। पेड़ के झाड़ियों के नीचे, पहाड़ पे, टीलों पे जा कर के नाम के लिए यज्ञ दीप जलाने जाते हैं, पर वहाँ पे दूसरे यज्ञ और दीप जलाते हैं। और वे सर्वशक्तिमान उनके काम उन्हें अपने परमेश्वर की ओर नहीं फिरने देते, क्योंकि छिनाला कराने वाली आत्मा उनमें रहती है और वे परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को नहीं मानते, वे शुद्ध हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने आज अपना सत्य वचन दिया है, ताकि आज हम परमेश्वर के सत्य वचन की आवाज़ को सुने और इस छिनाला करने वाले आत्मा के बस से छूट जाएं। क्योंकि जो ऐसा काम करते हैं उसके साथ छिनाला करने वाली आत्मा रहती है, तभी लोग ऐसा करते हैं।
तो नीति वचन 1 का 33 आयत में परमेश्वर कहते हैं, परंतु आज जो मेरी सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके और सुख से रहेगा, नहीं तो अपने जीवन में विनाश और विपत्ति को देखेगा। आगे मैं अपने तरफ से नहीं बोलना, आगे आप देखिएगा वचन में लिखा हुआ सबको। तो परमेश्वर आज सबको चेतावनी देता है कि उस छिनाला करने वाली आत्मा के बहकावे में, भरमावे में, भटकावे में ना आ करके ये जो है बेविचार, परस्त्री गमन, वेश्यावृत्ति करना बंद करो। ये तुम्हारे जीवन का सुख का कारण नहीं है, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। ऐसा करने से देश देश में विनाश और विपत्ति आती है, बीमारियां आती है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और 18 आयत में लिखा है, बेविचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। तो ये पाप है। ये शैतान आज मनुष्य से क्या करवा रहा है? पाप कर रहा है। और पाप की मजदूरी बाइबल में लिखा है मृत्यु है, मौत। शैतान के पास में शरीर नहीं है, पर वो एक आत्मा है जो मनुष्य के अंदर में घुस जाती है और मनुष्य से पाप करवाती है। उसको बोलते हैं छिनाला कराने वाली आत्मा। मैं देश देश, पृथ्वी पर रहने वाले देश देश लोगों को आज मैं नहीं बता रहा हूँ, आज परमेश्वर अपने सत्य वचन से आप लोगों की आंखें खोल रहा है कि ध्यान करो, जो कर रहे हो इसके पीछे छिनाला कराने वाली आत्मा है। तुम अपने आप से नहीं करा रहे हो, कर रहे हो। और यदि आज परमेश्वर को वचन को सुन करके अगर आपके आंखें खुलती है तो ये सब करना आज से ही छोड़ देना। पहला कुरिन्थियों 10 का 8 आयत। पहला कुरिन्थियों 10 का 8 आयत में लिखा है, और न हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। पिछले समय में लोगों ने ऐसा किया, बेविचार किया, तो 23,000 एक ही दिन में मर गए। तो आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी लोग मर रहे हैं देश देश में। कहाँ पृथ्वी पर देश देश में लोग, ना जाने कितने लोग मरते हैं। किसी को सुधी बुद्धि नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन कितने हॉस्पिटल में है, कौन कहाँ है, कैसे हैं, बेसुध हैं, शराब पी करके, वेश्यावृत्ति करते हुए, मतवाला हो करके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे देखो तो केवल ढिंचक 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 बेसुध पड़े हुए लोग पागल हो चुके हैं। लड़के लड़कियों के चक्कर में, स्त्री पुरुष के चक्कर में बेविचार की बढ़ती बहुत भयानक हो रही है। ये छिनाला कराने वाली आत्मा
ना तो हम आप पे ना हम आपको दोष लगा रहे हैं, ना परमेश्वर आपको दोष लगा। परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं। अगर ऐसा आज अगर परमेश्वर के आज सत्य वचन को सुन करके आप मान लेते हैं तो भलाई आपका इसमें। मुझे भी भड़काया था, लेकिन परमेश्वर ने तो मुझे बचा लिया था, क्योंकि परमेश्वर की अधीनता में होने के कारण से मैं बच गया। नहीं तो मैं भी ना जाने भटक गया था, बहक गया था, भ्रमित में आ गया था। मैं सोचता था कि मैं भी करूं, महापाप करूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन चीज़ों से बचाया, नहीं होने दिया। मेरा बहुत हजार कोशिश था कि मैं करूं। ऐसा प्रभाव, छिनाला कराने वाली आत्मा की प्रभाव ऐसा होता है कि वो ना तो अपनों को देखता है, ना पराया को देखता है, ना परमेश्वर को देखता है। वो चाहता है कि भाई ऐसा करूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि हम परमेश्वर के अधीनता में होने के कारण से मैं बच गया, और आज तक चाहते हुए भी पाप नहीं कर पाया। पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, नहीं तो आज छिनाला करने वाली आत्मा हमारे साथ रहता, और आज हम भी छिनाला करते हुए जीवन जीते, जैसा दुनिया में आज लोग करते हुए जीवन जी रहे हैं। कमाते हैं, खाते हैं और छिनाला करते हैं। सबको नहीं कह रहा हूँ, और नहीं परमेश्वर सबको कह रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 21 और 22 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया। संसार में देश देश में लोगों को परमेश्वर कहते हैं। मैंने उनको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने बेविचार से मन फिराना नहीं चाहती, न चाहता है। लोग मन बेविचार करने से ना तो मन फिराना चाहती है, न चाहता है। तो परमेश्वर आगे कहते हैं 22 आयत में, देख मैं उन्हें रोग सैया पर डालता हूँ। रोग सैया जानते, जैसे कोई मरे हुए आदमी की जो लाशें पड़ी होती है, ऐसे ही बीमार रोग सैया पर डालता हूँ। और जो उसके साथ वे विचार करते हैं, यदि वे भी उसके से काम से मन न फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। ध्यान करें, मैं रिपीट करके एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने बेविचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख मैं उसे रोग सैया पर डालता हूँ, और जो उसके साथ बेविचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे, तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। तो ये बहुत बड़ा चेतावनी है परमेश्वर की ओर से सबको, देश देश के लोगों को, लड़कों लड़कियों, पुरुषों को, पुरुष स्त्रियों को। अब नीति वचन 5 अध्याय 1 से 11 आयत तक परमेश्वर आपको बेविचार के प्रति, बेविचार के विरुद्ध चेतावनी देता है, वहाँ भी और यहाँ भी, जो आपने हमने प्रकाशित वाक्य पढ़ा है। तो अब यहाँ बड़ी प्यार से आपको समझा रहे हैं। जगत के सभी बेविचार छिनाला कराने वाले आत्मा के जो बस में है, उनको बड़ी प्यार से परमेश्वर यहाँ पे बता रहे हैं। सुन लीजिए। हे मेरे पुत्र, पुत्र कह रहे हैं, पुत्रियां कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, समझ लो, समझ जाओ। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातें पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा जो मैं कह रहा हूँ।
जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री की होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। जो परिणाम है, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, ध्यान करो, और उसके पग अधलोक तक पहुंचते हैं। अधलोक नीचे नरकलोक तक पहुंचते हैं। ये छिनाला कराने वाली आत्मा कहाँ ले जाती है आदमी को? अधलोक में, जहाँ एक बूंद पानी के लिए भी तड़पते हैं लोग। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उससे वह आप नहीं जानती। जो इस तरह के जो काम करती है, जो वेश्यावृत्ति के काम करती है, वो खुद भी इस बातों को नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातों से मुंह न मोड़ो। मुंह मत मोड़ना। ऐसी स्त्री से दूर रह। ऐसी स्त्री से, परमेश्वर कह रहा है, ऐसी स्त्री से दूर रह और उसकी ड्योढ़ी के पास भी ना जाना। मत जाना भाई, मत जाना। कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। क्रूर जन के वश में कर दे, अर्थात शैतान के वश में कर दे। या पराई तेरी कमाई से अपना पेट भरी रहा और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर छीन हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे। फिर बाद में क्या पछताने से? चिड़िया चुग गई खेत तो फिर जाल लगाने से क्या फायदा? नीति वचन 5 अध्याय 15 से 21। अब जिनका शादी विवाह हो चुका है उनके लिए, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना, क्योंकि तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में क्योंकि तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। ये किस तक है? हाँ, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए? यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। छिनाला करने वाली आत्मा के साथ बेविचार और वेश्यावृत्ति प्राय स्त्री के मन के पास मत जा। कहने का तात्पर्य यह है, जो जिसका शादी हो गया है उनके लिए है यह। प्रिय हिरनी या सुंदर संवरणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। अर्थात जो आपके, जिसका शादी हो चुका है, जिसके पत्नी है, तो अपने ही पत्नी से संतुष्ट रहे, उनको ही जीवन को देखे, उनको ही। तो प्रिय
हिरणी या सुंदर सांवरनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे, अर्थात आपके जिसका पत्नी है, और उसी का प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित स्त्री पर क्यों मोहित हो और पराई को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से, परमेश्वर की दृष्टि से छिपे नहीं हैं, और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। शादी भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी जो लोग क्या करते हैं, छिनाला कराने वाली आत्मा के साथ कहाँ कहाँ जा करके एंजॉयमेंट करते हैं। तो ये परमेश्वर का चेतावनी है कि भाई अगर तुम्हारे पत्नी है तो उसी के साथ तुम संतुष्ट रहो, उसी का रंग रूप सब कुछ तुम्हें आकर्षित करे, उसी के साथ जीवन निर्वाह करो, ये परमेश्वर का कहना है। चलिए जल्दी से जल्दी चलेंगे थोड़ा सा। नीति वचन 6 अध्याय 23 से 29 आयत तक। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वालों की डांट जीवन का मार्ग है, ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर। ध्यान करे, पराई स्त्री की, किसी बेसिया की या किसी की भी, उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा न कर, वह तुझे अपने कटाक्ष से फंसाने न पाए, क्योंकि बेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। बेश्यागमन, बेविचार, इस सब के कारण से लोग, मनुष्य है, टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। बड़े राजा नाश हो गया इस कामों में। परंतु बेविचारनी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? जरूर जलेगा। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना जले, ना झुलसे? जरूर झुलसेगा। जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसे ही है। ध्यान से सुनिए। वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा, आगे दंड मिलेगी। तो परमेश्वर आज सावधान कर रहा, चिता रहा है, अगर नहीं माने तो आगे दंड मिलेगी। और 32 और 33 आयत में लिखा है, परंतु जो परिस्त्री गमन करता है वह निर्बुद्धि है, जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नामधराई कभी न मिटेगी। नामधराई कभी नहीं मिटेगी जब तक जिंदा रहेगा, हमेशा बदनाम रहेगा वो। नीति वचन 7 अध्याय 1 से 27। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा। परमेश्वर कह रहे हैं मेरी आज्ञाओं को मान तो इससे तू जीवित रहेगा। और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। इनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है।
अगर आज परमेश्वर की बातों को मान लेते हैं तो आप राई स्त्री से बच जाओगे, विचार से बच जाओगे, छिनाला करने वाली, भरमाने वाली दुष्ट आत्मा से बच जाओगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण है। मैंने एक दिन अपने घर की खिड़की से अर्थात अपने झरोखे से झांका, तब मैंने भोले लोगों में से एक निर्बुद्धि जवान को देखा। वह उस स्त्री के घर के कोने के पास की सड़क पर चला जाता था और उसने उसके घर का मार्ग लिया। उस समय दिन ढल गया और संध्या काल आ गया था, वरन रात का घोर अंधकार छा गया था। और देखो, उससे एक स्त्री मिली जिसका भेष वेश्या का सा था और वह बड़ी धूर्त थी। वह शांति रहित और चंचल थी और अपने घर में न ठहरती थी। कभी वह सड़क में, कभी चौक में पाई जाती थी और एक कोने पर वह बाट जोहती थी। तब उसने उस जवान को पकड़कर चूमा और निर्लज्जता की चेष्टा करके उससे कहा, मुझे मेल बड़ी चढ़ाने दे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है। इस कारण मैं तुझसे भेंट करने को निकली। मैं तेरे दर्शन की खोजी थी और अभी पाया हूँ। मैं अपने पलंग के बिछौनों पर मिस्र के बेल बूटे कपड़े बिछाए हैं। मैंने अपने बिछौनों पर गंधरस, अगर और दालचीनी छिड़की है। इसलिए अब चल, हम प्रेम से भोर तक जी बहलाते रहें। हम परस्पर की प्रीति से आनंदित रहे, क्योंकि मेरा पति घर में नहीं है, वह दूर देश को चला गया है। वह चांदी की थैली ले गया है और पूर्णमासी को लौटेगा। ऐसी बातें कह कर उसने उसको अपनी प्रबल माया में फंसा लिया और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसको अपने बस में कर लिया। वह तुरंत उसके पीछे हो लिया, जैसे बैल कसाई खाने को, या जैसे बेड़ी पहने हुए कोई मूढ़ ताड़ना पाने को जाता है। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से बेधा जाएगा। वह उस चिड़िया मार के समान है जो फंदे की ओर बेग से उड़े और ना जानती हो कि उसमें मेरे प्राण जाएंगे। आगे ध्यान से सुने। तो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुनो और मेरी बातों पर मन लगाओ। तेरा मन ऐसी स्त्री की मार की ओर ना फिरे और उसकी डगरों में भूल कर ना जाना, क्योंकि बहुत से लोग उसके द्वारा मारे पड़े हैं। उसके घात किए हो कि एक बड़ी संख्या होगी। उसका घर अधोलोक के मार्ग पर है, वह मृत्यु के घर पहुंचता है। समझ गए होंगे, ये बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत बड़े खतरों से चेतावनी है। छिनाला कराने वाली आत्मा का बहुत बड़ा षड्यंत्र है नरक में ले जाने के लिए। तो परमेश्वर ने आपको चिता दिया है, सबको चिता दिया है। मैं वीडियो देखने वाले को ही नहीं बोल रहा हूँ, ये देश देश के लोगों के, राज राज, शहर शहर, घर घर, गांव गांव के लोगों को ये बातें परमेश्वर की ओर से बोला और बताया जा रहा है। नीति वचन 9 अध्याय 17 और 18 आयत। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छिपे की रोटी अच्छी लगती है। वह यह नहीं जानता कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के न्योताहारी अधोलोक के निचले स्थान में पहुंचे हैं। न्योता देते हैं, आना मिलना, पार्क में, झाड़ियों के पीछे या पहाड़ के टीलों पर। नीति वचन 23 का 27 और 28 आयत। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा
और तेरी दृष्टि मेरे चाल चल नहीं, 27-28। बेश्या गहरा गड्ढा ठहरती है और पराई स्त्री सकरे कुएं की समान है। वह डाकू के समान घात लगाती है और बहुत से मनुष्य को विश्वासघात कर देती है। नीति वचन 4 का 1-2।